आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस के इंटेलिजेंट टेस्ट के थर्ड पार्ट के बारे में, जिसका नाम है सीरीज हमने मेंटल एबिलिटी में भी देखा हुआ है नवोदय के। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सैनिक स्कूल के सीरीज के बारे में। बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने मेंटल एबिलिटी पार्ट नवोदय के लिए देखा था। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सीरीज के बारे में। आपको यहाँ पे दो तरीके के सीरीज पढ़ने हैं। पहला है नंबर सीरीज, दूसरा है लेटर सीरीज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर सीरीज के बारे में। तो नंबर सीरीज क्या है? आपको यहाँ पे एक नंबर्स का सीरीज दिया होगा जिसको आपको बहुत केयरफुली देखना है, और बहुत केयरफुली देखने के बाद आपको ये समझना है कि आखिर इसमें ऐसा हो क्या रहा है जिसमें अगला क्या होगा। तो जैसा कि आप सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पे लिखा हुआ है भाई 5, 6, 9, 14, 21। मेरा आपसे एक ही सजेशन है, सबसे पहले कॉपी और पेन में ये क्वेश्चंस को उतारिए, और इस क्वेश्चन को उतारने के बाद सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई आखिर हो क्या रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। तो सबसे पहले पैटर्न बनाने की कोशिश कीजिए। तो हम सबसे पहले पैटर्न बनाते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न ये बनता है कि 5 में 1 प्लस करने पे 6 आ रहा है, 3 प्लस करने पे 9 आ रहा है, 5 प्लस करने पे 14 आ रहा है, फिर 7 प्लस करने पे 21 आ रहा है। तो ये देखिए 1, 3, 5, 7, तो डेफिनेटली अगला जो प्लस होगा वो 9 होगा। आप 21 में 9 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 30। बहुत ही इजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम यहां पे देखते हैं 1, 3, 9, 27, 81। यहां पे बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा 1 3 जा 3, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, और 81 3 जा होगा आपका 243। बहुत ही इजी है। अगला देखिए, कभी कभी इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, बिकॉज नवोदय का जो हम मेंटल एबिलिटी पार्ट सीरीज देखे थे वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा इजी है। यहां पे थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंस लेवल क्या अगर बोला जाए तो वहां पे अगर आपको 50 लगाना है तो यहां पे आपको इंटेलिजेंस लेवल 100 लगाना है, मतलब ठीक दुगना। चलिए देखते हैं हम इसके आगे। 71, 55, 46 और 42। अब देखिए यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के बीच में आ रहा है 16 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में आ रहा है आपका 9 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में आ रहा है आपका 4 का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में किसका डिफरेंस आएगा? यहां पे देखिए 16 4 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो यहां पे देखिए 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो यहां पे 1 का स्क्वायर माइनस होगा। 42 माइनस 1 इज इक्वल टू 41। इजी है, आप एक बार ध्यान दीजिए, आपसे आराम से बनेगा। अब बात करते हैं हम लोग लेटर सीरीज के बारे में। अब लेटर सीरीज होता क्या है? तो सबसे पहले देखिए यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है JOS व्हाट X। तो अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो सकता है। J और O के बीच में क्या डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है प्लेस वैल्यू में। यहां पे 4 का डिफरेंस है। तो अगर यहां पे 5 का डिफरेंस है, यहां पे 4 का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली यहां पे 3 का डिफरेंस होगा। क्रॉस चेक ये कर लेते हैं कि भाई हाँ, यहां पे 3 का डिफरेंस में V आया है, तो हम यहां पे 2 के डिफरेंस में X भी ला सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्रॉस चेक। अब इसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करते हैं NDOCPB व्हाट। क्या हो क्या रहा है? जब ऐसे तरीके के दो दिए रहते हैं ना, तो कभी कभी हमको इन लगातार दो के बीच में डिफरेंस ना देख के एक एक गैप करके डिफरेंस देखना पड़ता है। कभी कभी किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में ये करना पड़ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए। इस क्वेश्चन में लगातार ये दो लेटर्स के बीच में डिफरेंस हमको नहीं देखना पड़ रहा है, हमको एक एक गैप करके इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना पड़ रहा है। तो यहां पे देखिए n के बाद आप 1 प्लस करेंगे तो O आएगा, फिर एक गैप करके 1 प्लस करेंगे तो P आएगा, फिर एक गैप करके अगर +1 करेंगे तब आपका जाके Q आएगा। सेम वैसे ही D और C में क्या है? D में 1 प्लेस वैल्यू माइनस कीजिए, C में 1 प्लेस वैल्यू माइनस कीजिए, तो B में 1 प्लेस वैल्यू माइनस कीजिए तो A। तो आंसर इज QA।
बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी आपको कभी कभी यहाँ पे। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस आ सकता है और किस किस टाइप से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है N2P4R8T16। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 तो 4 तो 8 तो 16, तो यहाँ कंफर्म है 32 होगा, इसमें नो डाउट। अब देखिए N और P में क्या डिफरेंस है। N और P के प्लेस वैल्यू में 2 का डिफरेंस है, फिर P में 2 का डिफरेंस आया तो R आया, फिर 2 का डिफरेंस आया तो T आया, तो अब यहां पे भी 2 का डिफरेंस आएगा TUV, V32 इज द आंसर। यहां पे आपको भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए, कोई भी दिक्कत आए तो हमसे कमेंट सेक्शन में बात कीजिए, अदरवाइज हिंट एंड सॉल्यूशन यहां पे आपको दिया हुआ होता है विथ आंसर की। देन आफ्टर हिंट एंड सॉल्यूशन के बाद आपको यहां पे दिया होता है ट्राई योर सेल्फ, जिसमें हिंट एंड सॉल्यूशन नहीं दिया होता है, ओनली आंसर की दिया होता है। ये आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए होता है कि आप जितना भी पढ़े हैं उसको आप ट्राई कीजिए। थोड़ा सा इंटेलिजेंस आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत जाए तो हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।